डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं और उनके हमें गुणनखंड बनाने हैं और वो अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब उस संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। हमारे पास संख्याएं हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। मैं अंतिम दो पार्ट पिक करता हूँ। फोर्थ पार्ट है 5005। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे हम। सबसे पहले इसको अभाज्य संख्या 2 से शुरू होंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये संख्या 2 से भाग नहीं जा रही क्योंकि ये इसमें इकाई का स्थान सम अंक नहीं है। अब 3 से भी भाग नहीं जा रही क्योंकि इस संख्या के अंकों का योग 10 है और 10 3 से भाग नहीं जाता, तो ये पूरी संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी। ये संख्या 5 से भाग जाएगी। हम इसको 5 से भाग करेंगे, हमारे पास 1001 आएगा। ये 1001 अब 7 से भाग जाएगा, 1043 हमारे पास आएगा। फिर ये 11 से भाग जाएगा, 11 से भाग देंगे तो ये 13 आ जाएगा। अब ये 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि 13 से ही भाग जाएगी। 13 से भाग करेंगे, 1 हमारे पास आ जाएगा। तो हमने 5005 के अभाज्य गुणनखंड बनाए, 5, 7, 11 और 13। तो हम इनको लिख देंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से हमने 5005 के अभाज्य गुणनखंड किए। इसी प्रकार हम 7429 इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो संख्या है ये 17 से पहले की अभाज्य संख्याओं से भाग नहीं जाएगी, ये 17 से भाग जाएगी। तो हम 17 से भाग करेंगे तो हमारे पास 437 आएगा। अब ये संख्या 17 से भी भाग नहीं जा रही, ये 19 से भाग जाएगी। 19 से भाग देंगे तो 23 आएगा। 23 एक अभाज्य संख्या है जो कि 23 से ही भाग होगा, हमारे पास 1 आ गया। इस प्रकार 7429 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हम लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी कि युग्म, हमारे पास दो संख्याएं दी हुई होंगी, युग्म का मतलब जोड़ा, उनके हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? पहले सवाल में हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो यहाँ पर भी जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मैं इसमें सेकंड पार्ट पिक करता हूँ। उसमें हमारे पास 510 और 92 हैं। हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये शुरू में 2 से भाग हो जाएगा, हमारे पास 255 आएगा। अब ये 2 से भाग नहीं होता है, ये 3 से भाग हो जाएगा, 85 आ जाएगा। अब ये संख्या 3 से भाग नहीं होती है, ये 5 से भाग हो जाएगी, 17 आ जाएगा और 17 से ही भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार 510 के हमने गुणनखंड किए, तो हमने 2, 3, 5, 17 और 1 को भी हम इसमें लिखेंगे क्योंकि एचसीएफ निकालेंगे तो कई बार हमारे कोई भी नंबर मिलते नहीं हैं, तो 1 सब संख्याओं को भाग करता है, तो एचसीएफ 1 हो सकता है, इसलिए हम 1 इसमें लिखेंगे। इसी प्रकार 92 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 2, 2, 23 ये आ जाएगा। तो हम 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब हम इनकी पावर भी लिखेंगे। 2 एक बार आया, 2 की पावर 1, 3 एक बार आया, 3 की पावर 1, 5 एक बार, 5 की पावर 1, 17 एक बार, 17 की पावर 1 और गुणा में 1। तो हमारे पास 2 बार है 92 में, तो 2 की पावर 2 हो गई, 23 की पावर 1 गुणा 1। अब हम एचसीएफ निकालेंगे, किसका? 510 और 92 का। कितना आएगा? जो इन दोनों के अंदर कॉमन होगा, ये जो गुणनखंड थे इनमें कॉमन होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, जो दोनों के अंदर मिलता हो। तो 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 दोनों में मिलेगा, तो हमारा एचसीएफ 2 हो जाएगा क्योंकि 3 इसमें है, इसमें 3
नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, तो 2 दोनों के अंदर मिलता है, तो HCF 2 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, यदि मिलता है तो बड़ी पावर का नंबर लिखेंगे, यदि नहीं मिलता है तो हम जो संख्या है उसको यूं की यूं लिख देंगे। जैसे 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2 है तो हम 2 की पावर 2 को लिखेंगे। 3 की पावर 1, यहाँ 3 नहीं है तो 3 को यूं का यूं लिखेंगे। 5 की पावर 1 इसमें नहीं है तो 5 को यूं का यूं लिखेंगे। 17 की पावर 1 इसमें 17 नहीं है तो 17 को यूं का यूं लिखेंगे। अब इसके सारे नंबर हमारे पास आ गए। अब इसमें मिलाएंगे, जो छूटता है उसको लिखेंगे। इसमें 23 छूट गया तो 23 को भी लिखेंगे। अब हम इनको गुणा कर देंगे, हमारे पास 23,460 ये इनका एलसीएम आ जाएगा। HCF और LCM हमने निकाल दिए। इस सवाल का दूसरा पार्ट था कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो हम जांच करेंगे। हमने दोनों संख्याओं की गुणा की, गुणा 46,920 आ गई। अब हम HCF और LCM को भी गुणा करेंगे, क्योंकि HCF हमारा 2 था, LCM 23,460 था, उनकी गुणा की 46,920 है। हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हैं। मुझे विश्वास है ये दोनों क्वेश्चन आपको भली प्रकार से आ गए होंगे। अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसमें बताया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास पिछले सवाल में 2 नंबर थे, अब हमारे पास यहाँ 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो मैं इसमें से फर्स्ट पार्ट पिक करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में 12 है, 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, फिर 15 है, 15 के गुणनखंड किए, और 21 के गुणनखंड किए, और हमने उनको इस प्रकार से लिख दिया। हम HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो हम देखते हैं कि 12, 15 और 21 तीनों के गुणनखंड में 3 एक बार आता है, तो HCF हमारा 3 हो जाएगा। अब हम LCM निकालेंगे। LCM में जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, यदि कोई नंबर मिलता है तो उसकी बड़ी पावर यानी कि अधिकतम बार जितना आता है उसको लिखेंगे, नहीं मिलता है तो उसको यूं का यूं लिख देंगे। जैसे 2 की पावर 2 12 में तो है, 15 और 21 में नहीं है, तो 2 की पावर 2 को लिखेंगे। 3 की पावर 1 है, 12 में, 15 में भी और 21 में भी एक बार मिला तो 3 को एक बार लिखेंगे। 12 के गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं। अब हम 15 में देखेंगे, जो छूट गया उसको लिखेंगे। 3 आ गया है, 5 नहीं आया तो 5 को लिखेंगे। इसी प्रकार 21 के गुणनखंड में 7 छूट गया है तो 7 को लिखेंगे। इन सब नंबर्स को हम गुणा करेंगे, 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमारे पास HCF दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं 306 और 657, इनका HCF 9 दिया है, और ये कहता है कि LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए HCF हमारे पास 9 दिया है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, दोनों संख्याओं की गुणा और बटे HCF, उन दोनों संख्याओं का HCF से भाग कर देंगे। तो पहली संख्या थी 306, दूसरी संख्या है 657 बटे 9, क्योंकि HCF हमारा 9 था। 9 से हम 306 को काट सकते हैं, चाहे 657 को काट सकते हैं, क्योंकि जो HCF है उससे दोनों संख्याएं भाग होंगी। मैंने 306 को काट दिया, 34 आ गया। अब 34 को 657 से गुणा करेंगे, 22,338, ये हमारा एलसीएम इन संख्याओं का आ गया। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 की पावर n, यानी कि n प्राकृत संख्या है, n का मान 1, 2, 3 अप टू सोन कुछ भी हो सकता है। तो क्या 6 की पावर 1 यानी कि 6 को एक बार गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 की पावर 2 बार गुणा करेंगे 36 आएगा। तो इस प्रकार हम कंटिन्यू चलेंगे तो क्या कभी 0 पर समाप्त होगी। तो हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जैसे 10 है शून्य पर समाप्त हुई, 20 है, 30 है, 100 है, 150 है, 170 है, इनमें से किसी भी संख्या को लेते हैं तो उनके गुणनखंड में 5 जरूर आता है, यानी कि वो संख्या 5 से विभाज्य होती ही है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी आवश्यक है।
परंतु 6 की पावर n हमारे पास दिया हुआ है और 6 के हम गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आएंगे, तो 6 को हम 2 गुणा 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो n पावर 2 पर भी आएगी, n पावर 3 पर भी आएगी, तो 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, ये हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आया, जबकि जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसके गुणनखंड में 5 होना जरूरी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है।